बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई संगठनात्मक टीम तैयार हो गई है। माना जा रहा है इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। उत्तर प्रदेश में नए संगठन की घोषणा के बाद राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव की तैयारी तेज हो गई है। केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहली बार कैबिनेट में बड़े फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गईं। सूत्र कहते हैं ये फेरबदल भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक बदलावों के साथ किया जा रहा है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी नई टीम के गठन को अंतिम रूप देने में लगे हैं। इस बारे में बीजेपी सूत्रों ने पहले ही संकेत दिए थे कि संगठन में बड़े बदलाव जून के आखिर तक हो सकते हैं। साथ ही ये बदलाव केंद्रीय मंत्रिमंडल में होने वाले फेरबदल से जुड़े हो सकते हैं। नितिन नवीन की कुछ राज्य मंत्रियों के साथ बातचीत के बाद फेरबदल की अटकलें और तेज हो गई हैं। पार्टी के लोगों का मानना है संगठन में फेरबदल गुरुवार को घोषित की गई उत्तर प्रदेश बीजेपी की नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद होगी। उत्तर प्रदेश की नई टीम में युवाओं और विभिन्न पिछड़ा वर्ग ओबीसी जातियों के प्रतिनिधित्व पर ध्यान रखा गया है। इसे समाजवादी पार्टी की पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण का जवाब माना जा रहा है। राष्ट्रीय संगठन में भी इसी तरह युवाओं, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक वर्गों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, क्योंकि पार्टी युवाओं और महिलाओं के अलावा अहम जाति समूहों में अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें उस समय तेज हो गई जब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कुछ केंद्रीय राज्य मंत्रियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी सरकार में बदलाव की प्रक्रिया को आखिरी समय तक गुप्त रखने के लिए जाने जाते हैं। सूत्रों का कहना है इस मुद्दे पर चुप्पी साधी गई है, लेकिन कुछ मंत्रियों को संगठन की जिम्मेदारियां सौंपने और राज्यसभा सदस्यता का कार्यकाल न बढ़ाए जाने के बाद मंत्री जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे ने फेरबदल की चर्चाओं को हवा दी है। खासकर इसलिए क्योंकि सरकार बिना किसी फेरबदल के अब अपने तीसरे साल में है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के एनडीए में आने और शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की खबरों ने भी राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। हालांकि इन सांसदों की सदस्यता और दल बदल को लेकर अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।